मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक फॉर लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी बिल्कुल, आपने सही देखा थंबनेल में कि एलन मस्क ने केस कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। केस मतलब यहां पर है रिट, यानी कि जो ट्विटर के मालिक नहीं है, जो एक्स के मालिक है। पहले ट्विटर था, वो अब एक्स में हो गया है, वो एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो जो एक्स के मालिक है, उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट में रिट डाल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। और ये रिट डालने का कारण है एक पोर्टल, वो पोर्टल का नाम है सहयोग पोर्टल। और इसमें वेरियस जो आईटी सेक्शंस हैं, बेसिकली 269 और 79 को डिस्कस किया गया है। उन दोनों को हम जानेंगे। इधर जो ट्विटर के मालिक हैं, उनके एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि जो बिचौलिए हैं, जो प्रोवाइड कराते हैं, जो इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करवाते हैं, करते नहीं है, करवाते हैं, बस वो एक माध्यम है, बिचौलिए हैं, इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है। तो उनको एक्सेप्शन मिला हुआ है आईटी एक्ट के तहत कि वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं है। यानी कि अगर कोई कंटेंट दे रहा है और वो कहीं पर वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, तो उसके गलती के लिए आप जो ऐप प्रोवाइडर है, जो होस्ट है, जो बिचौलिया है, उसको आप लायबल नहीं मान सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम जानेंगे कि सहयोग पोर्टल क्या है और इसमें कौन कौन सा सेक्शन जो है इस केस में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले मतलब इधर अटॉर्नी जनरल जी ने कहा क्या है, और इधर जो सीनियर एडवोकेट है एलन मस्क के, उन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक है। एक बेसिक हम समझेंगे। सहयोग पोर्टल MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। वो इसीलिए क्रिएट किया गया है कि जो सोशल मीडिया है उस पर कंट्रोल किया जा सके, उस पर सेंसरशिप जो है वो लगाया जा सके। और यही उनके एडवोकेट ने भी कहा है कि इसको सहयोग पोर्टल ना कह करके सेंसरशिप पोर्टल कहा जाए। लेकिन ये अभी फिलहाल में सहयोग पोर्टल ही है। तो सहयोग पोर्टल का काम है कि इसमें सरकार और इनकी जो वर्कर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनका काम है कि ऑटोमेटेड सिस्टम है ये पोर्टल। यदि कोई भी इलीगल कंटेंट या कोई ऐसा कंटेंट जो एंटी नेशनल हो, जो सॉवरेनिटी को हार्म पहुंचाता हो, जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, या क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, नोटिस भेज देता है और शट डाउन करने का नोटिस कि आप इस कंटेंट को हटाइए एक्सपीडियसली। अगर आप नहीं हटाएंगे तो थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए आप लायबल हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। अब इसके बाद हम आते हैं अब अपने केस पे कि इसमें क्या कहा गया। देखिए, इसमें कहा गया कि जो 69A है आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये कहता है कि जब कोई भी कंटेंट कहीं भी डाला जाएगा किसी भी बिचौलिए के द्वारा, सोशल मीडिया की बात हो रही है, ऐप, वेबसाइट, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स हो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उनके बिहाफ पर जो एजेंसीज हैं, जो उनके अंदर काम करती हैं, उनके पास पावर है, उनको दिया गया है पावर, तो वो किसी को भी नोटिस भेज करके कह सकते हैं कि उसको बंद कर दो। यानी कि उस जो न्यूज है या जो कंटेंट है उसको सार्वजनिक नहीं करना है। ये एक प्रोसीजर था, ठीक है, इसमें एक प्रोसीजर फॉलो होता था जिसमें कुछ समय लग सकता था। अब इस प्रोसीजर में समय लगता था और इसके बाद क्या होता था कि तब तक वो वायरल हो चुका होता था, और जब ये भेजेंगे तब वो हटाएगा, और यदि नहीं हटाएगा, ठीक है, जब वो नहीं हटाता तो उसको 7 साल तक की जेल हो सकती थी। लेकिन यहां पर तो हमने कह दिया, लेकिन अब क्या हुआ कि जो 79 एंटी एक्ट है वो इटसेल्फ ये कहता है कि जो भी ऐप है, जो भी बिचौलिए हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्विटर भी एक बिचौलिया हुआ, यूट्यूब भी एक बिचौलिया हुआ, यानी कि जो ऐप्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो बिचौलिया है। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सिर्फ बीच का जो हमारा और आपका कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जो हमें और आपको कनेक्ट कर रहा है, ये इनका काम है। तो 79 कहता है कि जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये बिचौलिया, ये कभी भी मेरे एक्टिविटी के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगा, उनके एक्टिविटी के लिए लायबल नहीं होगा। ये एक्सेप्शन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। 69A में क्या कहा गया कि किसी को भी भेज सकता है, कौन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसको स्टक डाउन, उसको रिमूव करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस था। 79 में आपने क्या किया, एक्सेप्शन दे दिया। अब 79 का जो 3 और B है, उसका B वो साफ साफ कहता है कि अगर आपको नॉलेज है, यानी बिचौलियों के पास ये नॉलेज है कि ये गलत है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो उसको नोटिफाई कर देता है और तब भी वो नहीं हटाता है, ठीक है, तब जाकर के उसको माना जाएगा, माना नहीं जाएगा। तब उसको क्या होगा कि वेरियस जो पैनल्स हैं,
ठीक है, एविडेंस उसको माना जाएगा और जितने भी आईटी एक्ट के तहत, आईपीसी, बीएनएस के तहत जितने भी सजा होगी वो उनको मिल सकती है, किसको, बिचौलियों को। ठीक है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस लंबा है, जनरली ऐसा होता नहीं था, हटा दिया जाता था, लेकिन तब तक वो बहुत वायरल हो चुका होता था। अब सहयोग पोर्टल क्या कर रहा है कि ऑटोमेट है, कि जहां की कुछ भी गड़बड़ देखा कि तुरंत उसको नोटिस चला गया, और तुरंत में अगर वो नहीं हटा तो फिर क्या होता है कि थर्ड पार्टी के लिए उनको लायबल माना जाता है। यानी कि अगर ट्विटर पे कोई भी चीज वायरल हो रही है और यहां से सहयोग पोर्टल के द्वारा ऑटोमेट नोटिफिकेशन उनको चला गया, ठीक है, और वो हटाने में असक्षम रहे, तो उस चीज के लिए जो वहां पर वायरल हो रहा है, उस कंटेंट के लिए, अगर जिस हिसाब का भी कंटेंट हो, उसके लिए जो ट्विटर के मालिक हैं, मतलब एक्स के जो मालिक हैं, वो लायबल हो जाएंगे। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, इसी पर विवाद चल रहा है कि आप 73 क्लॉज 79 सब क्लॉज 3 के क्लॉज बी के तहत आप नोटिस नहीं भेज सकते, जो कि सहयोग पोर्टल उसी के तहत नोटिस भेज रहा है डायरेक्ट। आपको जो अगर नोटिस भेजना है तो आप पहले 69A के तहत नोटिस भेजिए, और तब अगर हम नहीं हटाएंगे तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, न कि आप सीधा सीधा हमको 79(3) क्लॉज बी के तहत सीधा सहयोग पोर्टल नोटिस भेजता है, उसको रिमूव करवाता है, और अगर वो रिमूव नहीं करते हैं तो उनको लायबल ठहरा देगा। ठीक है, इसीलिए जो एक्स है उन्होंने रिट डाला है। यानी कि आप समझ गए कि कंट्राडिक्शन कहाँ है 69A और 79(3) के बी में और सहयोग पोर्टल में। ठीक है, सहयोग पोर्टल ऑटोमेट है, स्पीड काम करता है और बिचौलियों को परेशान भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एलन मस्क जो है, जो ट्विटर के मालिक हैं, उन्होंने रिट दायर कर दिया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो इसमें हमने 3 बातें जानी, सहयोग पोर्टल के बारे में जाना, 69A को जाना आईटी एक्ट का, और 79 को भी जाना, और 79(3) के बी को भी जाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय